जनसंसार न्यूज की दिव्य प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं इंदौर के एक एक घर में, जहां काशी विश्वनाथ की नगरी से आए पंडित जी से हमने जाना कि वो किस प्रकार ये दिव्य अनुष्ठान कर रहे हैं। साथ ही हमने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की और देखा कि किस प्रकार सभी मिलकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। विशेष बातचीत में आचार्य रविंद्र पुरोहित जी ने बताया कि सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे की जाए जिससे शिव जी प्रसन्न हो और उनकी कृपा प्राप्त हो सके। सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ ही देर में यहाँ पर जो रुद्र अभिषेक होने वाला है उसकी तैयारी चल रही है। अभी आचार्य जी हमें बताएंगे कि इस अभिषेक का और इस जो शिवलिंग निर्माण हो रहा है यहाँ पर जो अंश बनाए जा रहे हैं इसका क्या महत्व है। सबसे पहले पंडित जी आपका जन संसार टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि ये जो पूरी तैयारी हो रही है इसका क्या महत्व है। जी, जैसे कि अभी हम लोग श्रवण कर ही रहे थे कि भगवान महादेव का इस कलिकाल में पार्थिव रूप में बड़ा ही महत्व है पूजन अर्चन करने का। तो उसी के हेतु ये भगवान की अष्टांग मूर्तियों का निर्माण चल रहा है। भगवान शिव जी की 8 गढ़ हैं। शिव जी के साथ जो 8 गढ़ों का पूजन करता है, उसे इस ब्रह्मांड के मुझे लगता है समस्त तीर्थों के पूजन करने का भी कहीं न कहीं पुण्य और लाभ प्राप्त हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, माँ जगदम्बा, कार्तिकेय, नंदीश्वर, नागराज, कुबेर, वीरभद्र, तो इसी साथ में इन समस्त गणों के साथ में भगवान महादेव का दिव्य पूजन यहाँ पर होगा। पूजन के बाद इन सभी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत इनका दिव्य जो है जल धारा से, दुग्ध धारा से, गन्ने की रस धारा से आदि अनेक प्रकार के रसों से, द्रव्यों से भगवान शिव जी का अभिषेक यहाँ पर होगा, पूजन होगा। उसके बाद में आरती होकर विसर्जन करके इनको पवित्र तीर्थ में जो है विसर्जन कर दिया जाएगा। पंडित जी क्या महत्व है यहाँ पर जो पूरा परिवार हमें देखने को मिल रहा है कि एक साथ मिलकर जो अंश निर्माण कर रहे हैं इसका क्या महत्व है। तो जो परिवार है यह तो भगवान शिव जी की वही रुद्री निर्माण कर रहे हैं। यह भगवान के ही स्वरूप हैं और ये अनेकों प्रकार की जो है संख्या में रुद्री का निर्माण करके और कहीं ना कहीं भगवान के लिए अपने भाव अर्पण करते हुए भगवान का निर्माण कर रहे हैं। और आप भी अपने घर में किसी प्रकार से भगवान पार्थिव का पूजन करना चाहें तो बिल्कुल निर्मल होकर के इस पवित्र मिट्टी को ला करके इसी प्रकार से अपने घर में भगवान की मूर्तियों को बना करके छोटे छोटे अंशों को बनाइए और बड़े भक्ति भाव से तन्मय होकर के एकदम ध्यान, स्नान और पूजन के साथ अभिषेक करके आरती गौर के भगवान को खूब मनाइए, खूब आनंद के साथ यह श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना को करें और अपने जीवन को पवित्र करते हुए इस मानव जीवन को भगवान के चरणों की ओर अग्रसर करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा परिवार एकजुट होकर कई सारे भोले बाबा के अंश यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ये जो अंश है सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि और यहाँ पर हम चर्चा भी करेंगे। सावन का आज पहला सोमवार है और आप देख सकते हैं भक्तों में किस तरीके से यहाँ पर जोश है, भक्ति का भाव है। यहाँ पर जितनी भी आप महिलाओं को देख रहे हैं ये लोग मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रही हैं। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से, किस भाव से ये लोग ये जो शिवलिंग है ये सब बना रहे हैं। ये अंश हैं जो शिव जी के ये निर्मित कर रहे हैं। आप बताइए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। मैं शिवलिंग बना रही हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में आप पार्थिव शिवलिंग बनाते तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इसी के चलते हम भी अपने इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करना चाह रहे हैं और भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं। कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं। ये करते करते हमको 8 साल हो चुके हैं। हम 8 साल से हर सावन के महीने में शिवलिंग बनाकर उनकी पार्थिव पूजा करते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर अंश भी बनाए गए हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि अंश का क्या महत्व है। जी जी बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं, गण होते हैं, ये उनके अंश जो है ये उन्हीं रूप में बनाए जाते हैं। तो ये था एक परिवार जो साथ में मिलकर शिव जी की पूजा में लीन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तैयारी हो रही है। हमारे सामने देख सकते हैं कि खुद ही घर में मिट्टी से सभी लोग मिलकर यहाँ पर शिव जी के अंश बना रहे हैं। पंडित जी भी हमारे साथ में हैं। पंडित जी आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं। यहाँ पर मैं भोले बाबा की, महाकालेश्वर की दिव्य मूर्ति को बना रहा हूँ। किस तरीके से आप यहाँ पर पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं।
यहाँ पर हम लोग सब लोग विधि विधान से वैदिक रीति के अनुसार पूजा पाठ करते हैं और हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो आप इसके महत्व बताइए हमें। भोले बाबा का श्रावण के महीने में भोले बाबा बनाने का और सोमवार का बहुत ही विशेष महत्व है। और जैसे कि हमारे सामने ये सभी लोग घर के मिल के यहाँ पर अपने हाथों से शिवलिंग बना रहे हैं और अंश बना रहे हैं, इसका महत्व जरा आप हमें बताएंगे। शिवलिंग मिट्टी से निर्माण करने से हमको जो भी हम लोगों की मनोकामना होती है वो भोले बाबा पूर्ण करते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी के शिवलिंग बनाने से इंसान की जो भी मनोकामना हो, जिस कामना को लेकर शिवलिंग पार्थिव निर्माण करते हैं वो पूर्ण होती है। तो ये थे हमारे बीच में पंडित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से शिवलिंग निर्माण से जो भी मनोकामना होती है उसकी पूर्ति होती है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना दिव्य रूप है भोले बाबा का, जो बन के कुछ ही पल में हमारे सामने आने वाला है। हमारे साथ कई सारी यहाँ पर बालिकाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो भी इस श्रावण के जो पवित्र महीना है इसमें किस तरीके से महादेव को प्रसन्न करने में लगी हैं। आप बताइए क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर। मैं फिलहाल तो गणेश जी को डेकोरेट कर रही हूँ। किस तरह की पूजा करेंगे आप इसके बाद। इसके बाद पंडित जी सारे भगवानों को उस टेबल पे रखकर हम लोग उनका अभिषेक करेंगे और आरती करेंगे और आखिरी में उनका विसर्जन करेंगे। अच्छा, तो रोज इस तरीके आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन और उनका आवाहन होता है। जी, डेली होता है ये सब। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप ये जो श्रृंगार कर रही हैं इस मूर्ति पर, इनके बारे में बताइए, ये है कौन। ये वीरभद्र जी हैं। वीरभद्र जी जो महादेव के साथ चलते हैं। हाँ, उनके गण है ये, सबसे प्रिय गण है ये उनके। अच्छा, तो आपको इनका श्रृंगार का कार्य मिला है। जी बिल्कुल। किस तरीके से आप यहाँ पर श्रृंगार करने वाली हैं। श्रृंगार तो हो गया है लगभग पूरा, बस इतना ही करते हैं उनमें। आज सावन का पहला सोमवार है और यहाँ पर जो पूजा पाठ चल रही है इसका क्या महत्व है। हर हर महादेव। और इस समय पवित्र श्रावण मास का यह अति ही पवित्र महत्वपूर्ण माह चल रहा है। और श्रावण माह वैसे तो भगवान शिव जी को समर्पित है ये है, और आज श्रावण माह के पवित्र उसी संदर्भ में सोमवार का भी दिन है। और सोमवार का दिन शिव जी के लिए अत्यंत ही जो है प्रशंसनीय माना गया है। तो सोमवार के दिन लाखों करोड़ों भक्त हमारे जितने भी इस देश में या विदेशों में रहने वाले सनातनी हैं, वो सभी भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही भगवान शिव जी की नाना प्रकार से जो है उपासना, आराधना, वैदिक पद्धति से पूजा, रुद्र अभिषेक आदि एवं व्रत धारण करते हुए भगवान शिव जी की आराधना को करते हैं। आज चूंकि सावन का पहला सोमवार है पंडित जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर में नहीं जा सकते हैं और उनके जो ऑफिस का कार्य बहुत सारा रहता है, इस कारणवश वो घर पे भी ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते। चूंकि आप काशी विश्वनाथ की नगरी से आते हैं, जिस तरह की पूजा पाठ आप करते हैं उस तरह की पूजा पाठ यहाँ पर कराना एक नॉर्मल से पंडित के लिए बहुत ही मुश्किल है। आप कुछ सरल उपाय बताइए यहाँ पर जो आम आदमी है उसके लिए, कि वो शिव जी को प्रसन्न कर सके इस सावन में। यदि किसी प्रकार से हम वैदिक मंत्रों से या समय के अभाव होने के कारण भगवान की पूजन को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि शास्त्र कहते हैं भावो ही विद्यते देवः। आप भाव से भगवान को भजिए। आप कैसे भी रहिए, अपने घर में रहिए, अपने ऑफिस में रहिए, अन्यथा आप किसी भी कार्य को करिए और उस कार्य को करते हुए मन से भगवान से जो है अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखिए। मन से भगवान को भजते रहिए, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास। यदि समय मिले तो एकांत में बैठ करके नेत्रों को बंद करके 2 मिनट बड़े भाव से हाथ जोड़ करके चिंतन करिए। भगवान महादेव की झांकी को हृदय में धारण करते हुए नमः शिवाय का जाप करते हुए, और जो भी भगवान को अर्पण करना हो, किसी सामग्री वस्तु की खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, मन से ही अर्पण कर दीजिए। भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते। बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं, और इनका तो नाम ही आशुतोष है। आशुतोष नाम का महत्व बताइए आप जरा। ये आशुतोष का यही महत्व है कि ये किसी भी प्रकार से यदि आप जल भी चढ़ाओगे तो भी प्रसन्न है, आप इनको 56 प्रकार के भोग लगाओगे तो भी प्रसन्न है, और आप इनको सोने चांदी के छत्र चामर चढ़ाओगे तो भी प्रसन्न है। मतलब यदि जल से लेकर के आप मन का भाव भी यदि अर्पण कर लोगे तब भी यह प्रसन्न ही है।
पंडित जी कोई विशेष मंत्र बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो घर बैठ के अगर उस मंत्र का जाप करें तो उन्हें शिव जी की जो कृपा है वो मिल जाए। मंत्र तो वेद शास्त्रों में अनेकों दिए हुए हैं, पर आमतौर पर सभी मंत्र सभी के लिए प्रायः ठीक नहीं माने गए हैं। कुछ कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हर किसी को नहीं जपना चाहिए। तो एक तो भगवान शिव जी का बड़ा ही अच्छा मंत्र है, नमः शिवाय, या शिवाय नमः, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन मंत्रों को बड़े ही भाव से जपने पर भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं। महादेव की बड़ी ही कृपा उनके जीवन में प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे बीच में पंडित जी आचार्य जी, जो कि काशी विश्वनाथ की नगरी से आए हैं, जिन्होंने ये जो विशेष पूजा और अर्चना हो रही है, ये पूरी पूजा अर्चना इन्हीं की देखरेख में हो रही है। किस तरीके से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर शिव जी के जो अंश हैं वो बनाए जा रहे हैं। पंडित जी मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर शिव जी के अंश बनाए जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? क्योंकि पिछले दिनों प्रदीप मिश्रा जी काफी चर्चा में रहे हैं कि शिव जी के अंश बनाने से ये दोष और ये तरीके से ये हो जाता है। तो आप मुझे हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका क्या महत्व है। देखिए, हमारे सनातन वैदिक सभ्यता में, सनातन संस्कृति में और पुराणों शास्त्रों में ऐसे कई प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। विशेषतः हमारे भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिष रूप भगवान के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो विद्यमान हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम आदि, महाकालेश्वर, काशी विश्वेश्वर आदि समस्त द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। ये सब प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं और इनकी तो प्रधानता पूजा पाठ करने में है ये है। पर भगवान शिव जी के अनेकों ऐसे रूप और हैं कि जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आप धातु के भगवान की पूजा कर सकते हैं, पाषाण के भगवान की पूजा करते हैं जो प्रतिमा आदि हैं, स्वर्ण चांदी आदि की भगवान की मूर्तियां होती हैं। ऐसी कलयुग में यदि सबसे महत्वपूर्ण, कलयुग में यदि सबसे अच्छा कोई शिवलिंग माना गया है तो वो माना गया है पार्थिव शिवलिंग, जो मिट्टी से बनाया जाता है। और मिट्टी से पार्थिव बनाए हुए जो भगवान शिव हैं, इनका पूजन का बड़ा कलयुग में महत्व है। ये जो अंश बनाए जा रहे हैं इसके बारे में जरा आप बताइए। ये अंश क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। हम कितने रूपों में भगवान को, कितनी संख्या में हम भगवान का पूजन करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं। मंदिरों में जाकर के हम केवल एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन अंश बना करके आप एक ही दिन में एक साथ हजारों, लाखों और क्या कहूँ करोड़ों शिवलिंग बना करके भी एक साथ में आप लाखों भगवान का निर्माण करके वह उनका पूजन और अभिषेक करने का पुण्य और फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी जनसंसार की दिव्य प्रस्तुति। महादेव का जो महीना है सावन का, ये शुरू हो चुका है और ये था सावन का पहला सोमवार, और ये थी जनसंसार की एक दिव्य प्रस्तुति आप सभी के लिए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज, इंदौर।